जो डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है, तो वहां से फिर उसको वारंट इशू होता। अपनी महिला मित्र के बेटे को अपना बेटा नहीं माना था। वो जो अपनी उम्र बता रहे हैं 40 साल, उनकी उम्र 50 से कम नहीं लग रही। मेरे हिसाब से वह एक भोगी है जो एक परिवार को छोड़ करके धनबाद के और यहाँ काशी के, जबकि सही स्थिति ये है कि धनबाद वाला जो परिवार है वह भी इन्हीं का परिवार। राजकुमार अघोरी का एक वीडियो महाकुंभ में वायरल होता है और जो धनबाद से महिला पहुंचती है महाकुंभ में, कहती है कि हमारे पति हैं, 27 साल पहले घर छोड़ करके निकले हुए थे और दोबारा घर नहीं पहुंचे। लेकिन अचानक मुलाकात हो जाती है महाकुंभ में उस महिला से, और उनके 2 बेटे भी रहते हैं, उनके तमाम और भाई भी रहते हैं। कहते हैं कि हमारे घर से निकल करके 27 साल पहले गए हुए थे। गंगा सागर यादव नाम धनबाद वाली महिला बता रही है, लेकिन राजकुमार अघोरी का कहना है कि हमारा राजकुमार सेठ नाम है और हम बनारस के डोमरी गांव के रहने वाले हैं। हम लोग उनके घर पे भी गए थे। वो 5 बच्चों की स्थिति बता रहे हैं कि हमारे यहाँ 5 बच्चे हैं ये, और उनकी पत्नी है और उनकी माता जी भी यहाँ पर रहती हैं। अभी घर बार का काम चल रहा है, बनवा भी रहे हैं। लेकिन वहाँ पर उनका धनबाद वाले महिला के साथ ही साथ उनके बेटों का भी कहना है कि हमारे पिताजी हैं और हम लोग इनको कम से कम मान लें कि हम इनके पिताजी हैं। लेकिन डीएनए टेस्ट की मांग बड़ा जोरों शोरों से चले, तो हम लोग बनारस पहुंचे और बनारस के वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ हैं और इन्हीं लोग थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिरकार डीएनए टेस्ट का क्या प्रोसेस होता है, कैसे डीएनए टेस्ट आखिरकार कोई व्यक्ति करा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थोड़ा सा परिचय बता दें, जानते तो हैं लोग थोड़ा सा। शशांक शेखर त्रिपाठी मेरा नाम है। मैं अधिवक्ता हूँ और पिछले 22 सालों से वकालत कर रहा हूँ। सामाजिक मुद्दे जो होते हैं उस पर विशेष तौर पर हम लोग काम करते हैं। जी, जिस तरह से वो महिला कह रही है कि मतलब डीएनए टेस्ट की मांग बड़ा जोरों शोरों से चले, तो क्या है डीएनए टेस्ट का प्रोसेस, कैसे डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जो डिस्प्यूट है वो जो राजकुमार अघोरी उर्फ राजकुमार सेठ जो बता रहे हैं कि मैं राजकुमार अघोरी उर्फ राजकुमार सेठ हूँ, मेरा घर डुमरी है, तो वो फोटो जो वायरल भी है उनके परिवार का, वो मैं देख रहा था। तो मुझे एक चीज़ तो ये समझ में आई कि राजकुमार सेठ उर्फ राजकुमार अघोरी के जो बच्चे हैं वो लगभग 20-22 साल 23 साल की उम्र के नीचे के ही हैं। लेकिन जो धनबाद वाली महिला जो क्लेम कर रही हैं कि ये हमारे पति हैं और उनके बच्चे लगभग 30-32 साल की उम्र के हैं, दिखते हैं। तो जो प्रथम दृष्टया साबित होता है फोटो देखने से और तात्कालिक साक्ष्यों से कि हो सकता है किसी वजह से परिवार से नाराज होकर के राजकुमार अघोरी उर्फ राजकुमार सेठ या राजकुमार बाबा अपने परिवार को छोड़ करके धनबाद बिहार से आ गए हों, डुमरी में रह रहे हों, एक ये अलग विषय हो जाता है। परंतु जो डीएनए टेस्ट का मामला, क्योंकि साबित तो डीएनए टेस्ट से ही होगा। डीएनए टेस्ट कैसे होगा? जो प्रथम पत्नी जो धनबाद है, धनबाद की, उनसे उनके 2 बेटे हैं, तो उनके बेटों से उनका डीएनए टेस्ट का मिलान कराया जाएगा, जो एक टेक्निकल प्रोसेस है। अगर आप सहमति से करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन अगर आप जबरदस्त, मतलब अगर किसी को विलफुली आप उसकी इच्छा के विरुद्ध टेस्ट कराना चाहें तो उसके लिए जिला जज की परमिशन से उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में एक मुकदमा दाखिल करना पड़ता है, जहाँ की वह महिला, जहाँ पर वो क्लेमेंट निवास करता है, जहाँ जो डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है, तो वहाँ से फिर उसको वारंट इशू होता है। पहले सम्मन होता है, फिर वारंट इशू होता है। पुलिस पकड़ के ले आती है। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर उनका डीएनए का सैंपल लिया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है, हेयर सैंपल्स लिए जाते हैं, फिर उनके डिसेंडेंट के सैंपल्स लेकर के उनकी जांच कराई जाती है। तो ये डीएनए टेस्ट का प्रोसेस है। जिला जज की परमिशन से लोअर कोर्ट में मुकदमा चलता है और प्रॉपर तरीके से एविडेंस दाखिल करना पड़ता है, तो ही ये जांच करके ये पता चल सकता है कि प्रॉपर तरीके से कौन जो है किसका पुत्र है, ये लोग उसके पुत्र हैं कि नहीं है, या है तो भी जो धनबाद वाला परिवार है उसकी फैमिली इन्हीं की फैमिली है कि नहीं है। तो ये विषय, इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण, आप लोग जानते होंगे, एनडी तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। एनडी तिवारी का जो दत्तक पुत्र था उसको बाद में उन्होंने दत्तक के रूप में स्वीकार किया था। तो एनडी तिवारी ने अपनी महिला मित्र के बेटे को अपना बेटा नहीं माना था। उस पर उसने अपनी लड़ाई लड़ी, हाई कोर्ट से लेकर के तब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर किया था और एनडी तिवारी जी का डीएनए जबरदस्ती लिया गया था, पुलिस ने लिया था और उसके बाद उसकी जांच की गई थी और जो क्लेमेंट था वो ये माना गया था कि वो उनका ही बेटा है और फिर उनके पुत्र के रूप में उसको स्वीकार किया गया था।
तो एक महत्वपूर्ण विषय है। अगर राजकुमार अघोरी उर्फ राजकुमार यादव या राजकुमार सेठ, वो जो भी गंगा है, सागर यादव, सागर यादव, तो अगर गंगा सागर यादव जी या राजकुमार अघोरी जो भी उनका सही नाम है, अगर उनके वो पुत्र हैं तो उनको स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर मुकदमा दाखिल करके उसकी व्यवस्था बना ली जाएगी। तो ये राजकुमार अघोरी और गंगा सागर यादव, इन दोनों के बीच में जो आइडेंटिटी का भी क्लैश है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पूरी बात है कि जिस तरह से प्रोसेस डीएनए टेस्ट की जब जो लोग मांग कर रहे हैं, प्रोसेस यही है कि पहले जिस तरह से सर ने बताया, फिलहाल राजकुमार सेठ या फिर गंगा सागर यादव, इन दो बातों पर पूरा मामला टिका हुआ कि आखिरकार ये वास्तव में है कौन। क्योंकि टोटल बातें जो निकल के आ रही हैं, जो राजकुमार सेठ का है कि 25 साल के बाद क्या प्रोसेस टोटल समझ में आ रहा है, क्योंकि उम्र लड़की की उम्र 20 साल है, बच्चों की उम्र 20-22 साल, सबसे बड़ी 20 साल की और लड़की सबसे है। बड़ी बात है जो गंगा सागर या राजकुमार, मतलब अलग अलग आइडेंटिटी है, वो जो अपनी उम्र बता रहे हैं 40 साल, उनकी उम्र 50 से कम नहीं लग रही है, 50 साल से कम उनकी उम्र नहीं दिख रही है। और जो क्लेमेंट है, धनबाद वाली जो लेडी है, उनका भी कहना ये है कि हमारे पति 50-52 की उम्र के हैं। तो ये जो राजकुमार अघोरी अपनी उम्र 40 साल बता रहे हैं, वो प्रथम दृष्टया देखने से भी नहीं लगता है कि ये 40 साल के हैं। तो निश्चित तौर पर उनके बच्चे काफ़ी छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि धनबाद से किसी विषय से परिवार से नाराज होकर आए होंगे। एक परिवार उन्होंने बनारस रामनगर की डोमरी में बसा लिया होगा, अब इस परिवार से वो दूर नहीं होना चाहते हैं, इसीलिए वो प्रथम अपने पहले परिवार को अपनी आइडेंटिटी क्लियर नहीं करना चाहते हैं। राजकुमार अघोरी को लेकर के एक और बात है कि तमाम उसमें वीडियो, एक काली माई है उस पर भी चल रहा है कि नताशा रसिया से आई है, वो सोशल वर्कर यहाँ पे कुत्तों को खाना वगैरह खिलाती है, तो उससे भी बड़ा रील मतलब इनके वायरल चल रहे हैं। मतलब कुछ क्या कह सकते हैं, कुछ अलग तरीके के वीडियो तमाम है जो है। वो है वीडियो, मैंने भी देखा है। वो तो देखिए, वो जो अंतर्राष्ट्रीय समाज के या जो लोग हैं, वो भारत में अघोरी साधुओं के प्रति एक विशेष प्रकार का अट्रैक्शन रखते हैं। उनके साथ वो थोड़ा बातचीत करना चाहते हैं, उनके बारे में कुछ समझना चाहते हैं, और वो अपने यहाँ भाई तो इस नाते वो उनका इंटीमेशन वो जो दिख रहा है वो उस तरह का है। बाकी वैसी कोई बात मुझे लगता है क्योंकि अघोर तो बाहर तो दिखाई नहीं, मतलब विदेशों में तो इस तरह की कोई नहीं, ये देखिए, ये मानव के त्याग की पराकाष्ठा है। क्योंकि पश्चिम जिस सुख और सुविधा की ओर भागता है, उस सुख और सुविधा का त्याग करके कोई व्यक्ति अघोरी या नागा साधु बनता है। जैसे आपने देखा होगा, मुझे लगता है भारत के हर युवा का सपना होगा या पूरी दुनिया के युवाओं का सपना होता है आईआईटी में दाखिला। और आईआईटी मुंबई वगैरह में तो दाखिले बहुत बड़े, बहुत ऊंचे के जो है कि मेरिट पे होते हैं। लेकिन आईआईटी मुंबई का पास आउट कोई व्यक्ति बाबा बनकर के सड़कों पर घूम रहा है, तो ये पश्चिम की दुनिया के लिए बहुत बड़ा मिरेकल है। क्योंकि उनके यहाँ उपभोगवादी संस्कृति है, हमारे यहाँ त्यागवादी संस्कृति है। उनके यहाँ आकर्षण है, हमारे यहाँ विकर्षण है। उनके यहाँ भोग है, हमारे यहाँ त्याग और तपस्या है। तो निश्चित तौर पर उसको देखने के लिए आप देख रहे हैं, कुंभ में लाखों की संख्या में विदेशी श्रद्धालु आए हुए हैं। तो इस विषय पर तो देखिए एक और अधिवक्ता हमारे साथ है। थोड़ा सा डीएनए टेस्ट को लेकर के आपकी क्या सोच है? जिस तरह से एनडी तिवारी जी का उस समय डीएनए टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने जबरदस्ती उनसे लिया गया कोर्ट के आर्डर के बाद, तो स्वैच्छिक और कोर्ट के में कितना प्रोसेस लग जाता है दोनों में? देखिए, पहले तो हमें डीएनए को समझना है कि डीएनए होता क्या है। जो भी प्राणी हैं, मनुष्य जो भी हैं, उनकी जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में जो बहने वाला अम्ल है एक प्रकार का, वही डीएनए है। और वह अम्ल इस बात को प्रमाणित करता है कि सामने वाला उसका अपना ब्लड है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अभी शशांक जी ने जैसे कि कहा कि वह व्यक्ति जो अपने आप को यहाँ पर जो भी बता रहा हो, अपने आप को अघोरी बता रहा हो, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा व्यक्ति अघोरी न हो करके, मेरे हिसाब से वह एक भोगी है जो एक परिवार को छोड़ करके धनबाद के और यहाँ काशी के एक दूसरे परिवार में जा करके उस परिवार को अपना परिवार बता रहा है। हकीकत यह है कि किसी बात से नाराज़ होकर के, जैसा कि शशांक जी ने बताया, वह अपने परिवार को छोड़ करके आया और फिर नया परिवार उसने बसाया। उसकी उम्र अगर 50-52 वर्ष की है और यहाँ वह 40 वर्ष कह रहा है, तो निश्चित तौर पे उसकी पत्नी जो अपने आप को 50 वर्षीय बता रही है धनबाद की, और यहाँ वाराणसी वाली 40 की बता रही है, तो इन दोनों के एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा अंतर है। और कहीं ना कहीं वो अघोर का तप है, बल है, और एक आप कह सकते हैं कि पुरुषत्व है जिसने प्रभावित किया यहाँ की उस नारी को, और उसके प्यार में बढ़ कर के उसके, आप कह सकते हैं कि किसी न किसी तरीके से उसके बाहुपाश में जा कर के
ये अपने आप को उसके प्रति समर्पित किए और उस वहाँ से जो संसर्ग में जो बच्चे उत्पन्न हुए, आज उन बच्चों को अपना बच्चा कह रहे हैं, जबकि सही स्थिति ये है कि धनबाद वाला जो परिवार है वह भी इन्हीं का परिवार है। और ऐसी स्थिति में डीएनए के माध्यम से बाल है, हड्डी है, इन माध्यमों से जो भी है, अब तो आप प्राइवेट भी इसकी जाँच करा सकते हैं, और नहीं होगा तो फिर उस स्थिति में आपको कोर्ट का सहारा लेना है और कोर्ट के सहारे से आप उसके डीएनए टेस्ट को करा करके प्रामाणिकता के साथ कह सकते हैं कि कौन किसका बच्चा है और वो किस स्थिति में है, उनकी खुद की आइडेंटिटी तुरंत पता चल जाएगी। चलिए देखिए, तमाम अधिवक्ता हमारे साथ है। अब डीएनए टेस्ट को लेकर के भी आपके जो मिथ हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि आखिरकार डीएनए टेस्ट होने के बाद फिर ये मामला भी क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार राजकुमार अघोरी या फिर राजकुमार सेठ हैं या फिर गंगा सागर यादव, जिस तरह से धनबाद का परिवार कर रहा है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या धनबाद वाला परिवार कोर्ट जाता है या फिर नहीं, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।